हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टोटल स्कूलिंग। तो जैसा कि हम होल नंबर पढ़ रहे हैं, होल नंबर में हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर लिया था। उसमें हमने जाना था कि व्हाट इज़ होल नंबर, व्हाट इज़ नेचुरल नंबर, होल नंबर किसे बोलते हैं 0 1 2 3 4 को, नेचुरल नंबर किसे बोलते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आज हम होल नंबर के प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर, होल नंबर के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1 देखो बच्चों है क्या कि अगर आप दो होल नंबर को ऐड करोगे तो वो भी एक होल नंबर ही होगा। ठीक है, यहां पे क्या लिखा है कि ईच वन ऑफ यू इन द क्लास टेक एनी टू होल नंबर एंड ऐड देम, इज द रिजल्ट ऑलवेज अ होल नंबर। क्या वो रिजल्ट हमेशा होल नंबर होगा? तो बिल्कुल हमेशा ही होल नंबर होगा। जैसा कि हम यहां चेक कर सकते हैं, 7 इज अ होल नंबर, 8 इज अ होल नंबर। जब हम ये दोनों को ऐड करेंगे तो 15 आया है। 15 भी एक कौन सा नंबर है? होल नंबर है। 5 + 5 = 10, 10 इज ऑल्सो होल नंबर। 0 इज ऑल्सो होल नंबर, इवन की सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 ही होता है। इसमें 15 ऐड करेंगे तो 15 भी एक होल नंबर होगा। ऐसे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, कोई भी अपने मर्जी से होल नंबर ले लो। जैसे 3 एक होल नंबर है, 5 भी एक होल नंबर है। जब हम इसे ऐड करेंगे तो 8 इज ऑल्सो अ होल नंबर। ठीक है, 8 इज ऑल्सो होल नंबर। तो यही है हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी कि किसी भी दो होल नंबर ऐड करने पे वो जो रिजल्ट आएगा वो होल नंबर ही होगा। वैसे ही अगर आप किसी भी दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे वो भी एक होल नंबर ही होगा। जैसे 7 इज अ होल नंबर, 8 इज अ होल नंबर। मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 जा, तो आई थिंक टेबल सबको याद होगा, 7 8 जा 56 एंड 56 इज ऑल्सो अ होल नंबर। 5 × 5, तो 5 5 जा 25, वो भी एक होल नंबर है। 0 × 15 इज 0। देखो बच्चों, जब भी 0 से मल्टीप्लाई करोगे किसी भी नंबर को तो रिजल्ट हमेशा 0 ही आता है, और 0 भी एक क्या है? होल नंबर है। ठीक है, तो हमने क्या सीखा? दो होल नंबर ऐड करने पे रिजल्ट होल नंबर होता है। दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद वाला रिजल्ट भी क्या होता है? होल नंबर होता है। और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी। होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड ऑल्सो अंडर मल्टीप्लीकेशन। एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में होल नंबर जो है वो क्लोज होता है। इस चीज को हमने क्लोजर प्रॉपर्टी नाम दिया है। तो ये था हमारा प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 पढ़ने से पहले हमने एक और चीज चेक करना है। वो हमने प्लस और मल्टीप्लाई में तो देख लिया, क्या माइनस और डिवाइड में भी क्लोजर प्रॉपर्टी काम करते हैं क्या? तो बिल्कुल ही नहीं करते हैं। ठीक है, द होल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में होल नंबर जो है क्लोजर प्रॉपर्टी काम नहीं करता है। जैसे देखो 6 - 2 4, ये तो होल नंबर है। 7 - 8, अब 7 - 8 -1 होगा। छोटे नंबर से बड़े नंबर को जब हम माइनस करते हैं तो रिजल्ट हमेशा किस में आता है? माइनस में आता है, क्योंकि बड़े वाले नंबर का साइन माइनस में है। तो -1 और -1 क्या है? होल नंबर नहीं है, नॉट अ होल नंबर। तो हमेशा जो है वो सब्ट्रैक्शन में जो है वो होल नंबर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, 5 - 4 1, अब 1 तो चलो होल नंबर है, पर जब 3 - 9 करेंगे तो ये -6 आएगा, और -6 नॉट अ होल नंबर। तो क्या पता चला कि सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी काम नहीं करेगा। वैसे ही डिवीजन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी काम नहीं करेगा, इवन कि हमेशा काम नहीं करेगा, कई जगह पे कर सकते हैं, ऑलवेज ट्रू नहीं होगा। ठीक है, जैसे 8 / 4, तो 4 2 जा 8, 2 अ होल नंबर। 2 जो है वो क्या है? होल नंबर है। अब 5 / 7 करोगे तो 5 7 से डिवाइड ही नहीं होगा, तो ये 5/7 आ गया, जो कि होल नंबर नहीं है। तो देखो बच्चों, हमेशा तो नहीं हो रहा है ना। अब 12 / 3, जब हम 12 को 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 12 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 आ गया। तो रिजल्ट क्या आ रहा है? देखो 4, तो 4 तो होल नंबर है। पर जब 6 को 5 से डिवाइड करोगे, 6 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 1 जा 5, 6 - 5 इज 1, तो यहां तो रिमाइंडर आ गया। तो ये पूरा पूरा डिवाइड तो हुआ ही नहीं, तो इसलिए इसको हम 6/5 लिखेंगे, जो कि होल नंबर नहीं है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में काम नहीं करता है। अब हम आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 2। अब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है क्या? ये भी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में लगेगा। क्लोजर भी एडिशन मल्टीप्लिकेशन में, कम्यूटेटिव भी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में। इसमें क्या है? यू कैन ऐड इन एनी ऑर्डर
आप दो होल नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हो। जैसे ए एंड बी दो होल नंबर है तो आप ए प्लस बी भी लिख सकते हो या बी प्लस ए भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो दो होल नंबर है 3 प्लस 5, तो 3 प्लस 5 इज इक्वल टू क्या होता है 8। 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8। इसी को हमने 5 को लेफ्ट साइड में लाया और 3 को राइट में, तो 5 प्लस 3 करेंगे तो भी क्या आएगा 8 आएगा। तो रिजल्ट में कोई जो है वो चेंजेस नहीं हो रहा है। वैसे ही हम मल्टीप्लिकेशन में भी किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ए बी दो नंबर है, आप ए इंटू बी कर लो या बी इंटू ए कर लो, रिजल्ट सेम होगा। जैसे 2 इंटू 6 या 6 इंटू 2। अब 2 इंटू 6 करेंगे तो 2 6 से कितना होता है 12, और 6 इंटू 2 करेंगे तो 6 2 से क्या होता है 12। तो दोनों में रिजल्ट तो सेम ही आ रहा है। ठीक है, तो ये है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि किसी भी दो होल नंबर को हम किसी भी ऑर्डर में ऐड एंड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 4 प्लस 3, तो 4 प्लस 3 क्या होता है 7, और इसी को हम 3 प्लस 4 भी लिख सकते हैं। 3 प्लस 4 भी क्या होगा 7 ही होगा। मल्टीप्लाई में क्या है 5 इंटू 2, तो 5 2 ज़ा 10, और इसी को हम 2 इंटू 5 लिखेंगे तो भी क्या आएगा 10 आएगा। ठीक है, बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन में गलत हो जाएगा कहीं भी। अभी जो भी हम प्रॉपर्टी करेंगे ना, आपको एक याद रखने का ट्रिक्स बता देता हूं। सारे प्रॉपर्टीज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में ही लगेंगे, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में वो प्रॉपर्टी नहीं लगेगा। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम लिखें कि 5 माइनस 3, तो ये तो 2 आएगा, पर अगर इसका ऑर्डर चेंज कर दो और 3 माइनस 5 लिखोगे तो -2 आएगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रॉन्ग हो गया किस में, सब्ट्रैक्शन में। डिवीजन में भी गलत हो जाएगा। 8 डिवाइड बाई 4 रिजल्ट 2 आएगा, जबकि 4 डिवाइड बाई 8 करेंगे तो अब 4 को 8 से डिवाइड करना है, तो ये 4 बाई 8 और ये आ गया हमारा 1 बाई 2। तो देखो रिजल्ट यहां पे वेरी नहीं कर रहा है, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहां भी काम नहीं किया। तो सारी प्रॉपर्टी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में लगेंगे। आपको इसको बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है, आप ये माइंड में अभी याद कर लो कि क्लोजर भी एडिशन मल्टीप्लिकेशन में, कम्यूटेटिव भी एडिशन मल्टीप्लिकेशन में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होगा वो भी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में ही लगेगा। ठीक है, ये क्या है कि व्हेन यू ऐड, ठीक है, व्हेन यू ऐड यू कैन ग्रुप द नंबर इन एनी कॉम्बिनेशन। जैसे आप 3 नंबर को ऐड कर रहे हो तो आप अपनी मर्जी से कॉम्बिनेशन बना के ऐड कर सकते हो, गलत नहीं होगा आंसर। जैसे a प्लस बी प्लस सी, तो हमने b एंड c को ग्रुप कर दिया, तो आप b प्लस सी पहले ऐड करके फिर a में ऐड कर लो, या आप पहले a एंड b को ऐड करो और फिर उसके साथ c को ऐड कर लो। ठीक है, जैसे 2 प्लस 5 प्लस 3, हम पहले 5 प्लस 3 को ऐड कर लेते हैं, तो 5 प्लस 3 इज 8, और फिर 2 प्लस 8 कितना आ गया 10। इसमें क्या है, अब 2 एंड 5 को ग्रुप कर दिया हुआ है, तो 2 प्लस 5 इज 7 एंड 7 प्लस 3 इज 10। तो देखो रिजल्ट में चेंजेस नहीं हुआ है, दो सर्कल जो है 10 10 ये दोनों क्या है सेम है। तो हम किसी भी ऑर्डर में ग्रुप कर सकते हैं, जो आपको ज्यादा इजी लगे वो पहले ऐड कर लो, डिफिकल्ट वाले को बाद में ऐड कर लेंगे हम। ठीक है, अब जैसे मान लो ये सब कहां पे यूज आएगा, आगे एग्जांपल्स हम लेंगे जब 2.2 करेंगे। जैसे अगर मान लो लिखा है कि 7 प्लस 3 प्लस 4 हमें ऐड करना है, तो बेटर रहेगा पहले 7 प्लस 3 को ऐड कर लेते हैं। 7 प्लस 3 तो 8 9 10, और फिर 10 में 4 ऐड करना कितना इजी हो गया, तो 10 प्लस 4 इज 14 आ गया। ठीक है, वैसे मल्टीप्लिकेशन में भी आप कंबाइन कर सकते हो, a इंटू बी इंटू सी, इसी को हम a इंटू बी इंटू सी भी कर सकते हैं। जैसे बी सी को पहले मल्टीप्लाई फिर a के साथ, या ए बी को पहले मल्टीप्लाई कर लो और फिर सी के साथ मल्टीप्लाई कर लो। जैसे देखो 2 इंटू 5 इंटू 3, तो पहले हम 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, किसी भी कॉम्बिनेशन में हम कर सकते हैं। तो 5 3 ज़ा 15, ठीक है, 5 3 ज़ा क्या आएगा यहाँ पे 15 आ गया, और 15 इंटू 2 कितना आ गया 30, 15 इंटू 2 30 हो गया, 15 2 ज़ा, अब 15 का टेबल यहाँ पे यूज हो गया। इसी को हम चाहे तो 2 एंड 5 को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब 5 2 ज़ा 10 और 10 इंटू 3, तो 10 30, 10 इंटू 3 कितना आ गया 30 आ गया। अब देखो बच्चों ये वाला आपको ज़्यादा इजी लग रहा होगा, बिकॉज 10 का टेबल सबको ही याद होगा, 15 का कुछ लोगों को याद भी नहीं होगा, तो टेबल याद करना भी इंपॉर्टेंट है। बट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है, आप किसी भी दो नंबर को पहले मल्टीप्लाई करके फिर रिजल्ट को तीसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, जो ज़्यादा ईजी लगे उसका आप ग्रुप कर लो। ठीक है, आगे बोलेगा एग्जामिनर आपसे पूछेगा एग्जाम में कि इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के
अकॉर्डिंग आपने सॉल्व करना है, दो अलग अलग ग्रुप बना के। तो पहले हमने एक ये अलग ग्रुप बना दिया, ठीक है, फिर ये अलग ग्रुप। हम चाहे तो पहले 2 और 3 को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और फिर जो रिजल्ट आएगा उसको 5 के साथ कर सकते हैं। तो ये था हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, जैसे यहां पे आप देख रहे हो कि 2 और यहां पे ब्रैकेट में है 4 इंटू 3। इसका मतलब क्या है कि पहले ये 2 मल्टीप्लाई होगा 4 से, फिर प्लस का साइन, और फिर ये 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से। अब 2 इंटू 4 इज 8 एंड 2 इंटू 3 इज 6 और 8 प्लस 6 इज 14। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ पड़ा है और इसको मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 2 से। तो जब भी बच्चों अब देखना ऐसे लिखा हो ना, ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर, बीच में प्लस है, ठीक है, तो वहां पे आप ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर ये वाला नंबर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, द 2 आउटसाइड द ब्रैकेट इज मल्टीप्लाइड ऑन टू एवरीथिंग दैट इज इनसाइड द ब्रैकेट। जितने भी चीज ब्रैकेट के अंदर है सबके साथ ही ये 2 क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अब देखो ये डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो ये है, पर इसका यूज क्या है इसको हम समझते हैं। जैसे अगर मान लो लिखा है कि 23 इंटू 12, ठीक है, 23 इंटू 12 लिखा है। अब ये डिफिकल्ट लग रहा है ना मल्टीप्लाई करना, तो हम क्या करेंगे कि किसी भी एक पार्ट को ना 2 हिस्सों में ब्रेक कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आप 23 को हम लिख सकते हैं क्या, 20 प्लस 3 लिखा जा सकता है। 23 को 20 प्लस 3 लिख लिया, और ये मल्टीप्लाई अब किससे हो जाएगा, 12 से। देखो बच्चों यहां अगर कोई साइन ना होना तो समझ जाना मल्टीप्लाई करना है। अब इसका मतलब क्या है कि पहले 20 मल्टीप्लाई होगा 12 से, 20 इंटू 12, फिर प्लस, और फिर 20 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 3 से, यानी 3 इंटू 12 मल्टीप्लाई होगा किससे, 3 से, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 12। मल्टीप्लाई करेंगे 12 2 ज़ा 24 और एक 0 आ गया, और 12 3 ज़ा 36। अब ये दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये आ गया 6, 3 प्लस 4 इज 7 एंड 2, 276 आंसर आ गया। ऐसे मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो आप 2 हिस्सों में ब्रेक करके कर सकते हो। ठीक है, जैसे अगर लिखा है 11 इंटू 15, हम दोनों में से किसी एक को 2 हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे 11 इंटू, हम यहां मल्टीप्लाई लगाए ना लगाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मल्टीप्लीकेशन का ही साइन है। 15 को हम लिख देते हैं 10 प्लस 5। अब ये मल्टीप्लाई करना है तो 11 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 10 ज़ा 110 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 11 5 ज़ा 55। अब इसे हम ऐड करेंगे, 5 प्लस 0 5, 5 प्लस 1 6 एंड 1, तो 165 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये जो है वो क्या कहलाता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कि एक नंबर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 2 हिस्सों में बांट दो और फिर मल्टीप्लाई कर लेना है उसके साथ। ठीक है, चलिए तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, ऐड द नंबर। अब ये नंबर हमें ऐड करना है, ठीक है, इस नंबर को हमें ऐड करना है। तो आंसर तो इस तरीके से लिखोगे, 234 प्लस 197 प्लस 103। ठीक है, पर अब हम प्रॉपर्टी लगा के ऐड करते हैं यहां पे। ठीक है, प्रॉपर्टी लगा के ऐड करना है तो हम किसी भी 2 को ग्रुप कर सकते हैं। ठीक है, आप ये दोनों को ग्रुप ऐड कर लो, फिर जो रिजल्ट है उसको इसके साथ कर लो। तो यहां पे मैं ग्रुप करूंगा ये दोनों को, बिकॉज ये दोनों ऐड करना ज्यादा इजी लग रहा है ना, 7 प्लस 3 10 इस तरीके से। तो हम लिख लेते हैं 234 प्लस, इसे हम ग्रुप कर देंगे 197 प्लस 103। अब ये आ गया हमारा 234 प्लस 7 प्लस 3 10, 9 प्लस 1 10, 1 प्लस 1 2 और कैरी 1, तो कैरी 1 कितना आ गया हमारा, 3 आ गया। अब ये ऐड करना इजी है, 4 प्लस 0 4, 3 प्लस 0 3, 2 प्लस 3 5, तो ये आ गया हमारा क्या, 534। ठीक है, अब देखो हमने अभी जो पीछे प्रॉपर्टी सीखा था इसमें कौन कौन से प्रॉपर्टी सीखा, पहले ये तो एक डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, फिर ये एसोसिएटिव था। अब एसोसिएटिव में हम क्या कर रहे हैं, ग्रुपिंग कर रहे हैं। एसोसिएटिव के पहले हमने क्या दिखा था, कम्यूटेटिव किया था, इसमें किसी भी ऑर्डर में ऐड किया जा रहा था, a प्लस बी या b प्लस ए, ये 2 नंबर वाले में था। और क्लोजर प्रॉपर्टी बहुत ही ईजी है, इसमें तो किसी भी दोनों होल नंबर ऐड करने पे होल नंबर आएगा, या मल्टीप्लाई में भी क्या आएगा, होल नंबर आएगा। तो हमने 4 प्रॉपर्टी देखा था। अब प्रॉपर्टी यहां से ध्यान से मैं आपसे अभी पूछने वाला हूं, अभी जो मैंने सॉल्व किया वो कौन सा प्रॉपर्टी है। तो एक क्लोजर हो गया, कम्यूटेटिव हो गया, एसोसिएटिव हो गया,
डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। अब हमें यह बताना है कि हमने यहां पे कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया है। ठीक है, तो हमने यहां पे कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया है, तो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखो बच्चों यहां पे था ना कि हम किसी भी ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपसे एग्जामिनर ये पूछ लेगा कि ये जो अभी हमने जो रिजल्ट फाइंड आउट किया है, ये वाला जो रिजल्ट फाइंड आउट किया है वो किस प्रॉपर्टी के अंदर फाइंड आउट किया है, तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहां हम लिख देंगे दिस वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ करते हैं। अभी हम प्रॉपर्टी लिख नहीं रहे थे बिकॉज वहां लिखा नहीं था कि इस प्रॉपर्टी से करो। अब यहां पे भी वही है, इसको 2 वे में करना है, तो हम 2 ग्रुपिंग कर सकते हैं। 14 + 17 + 6 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 14 + 17 + 6। जब सॉल्व करेंगे इसे हम तो 4 + 7 11, 1 + 1 2 + 1 3 एंड +1, तो ये आ गया हमारा कितना 37। एक तो ये हो गया है ना फर्स्ट वे, ये हो गया हमारा फर्स्ट वे। सेकंड वे क्या होगा, अब ग्रुपिंग ही तो करना है, तो मैं ऐसा क्यों ना कर लेता हूं कि 14 और 6 को एक साथ कर लेते हैं, बिकॉज 14 + 6 ऐड करना ज्यादा इजी है। यानी 14 + 6 और फिर हम ऐड कर लेंगे 17 को। अब 14 + 6 15 16 17 18 19 एंड 20 एंड +17 है। अब इसे ऐड कर लो, 0 + 7 = 7, 2 + 1 = 3। दोनों में देखो आंसर क्या है, सेम है। तो ये भी कौन सा प्रॉपर्टी हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है कि हम किसी भी वे में हम इसे क्या कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं। चलिए तो एग्जांपल नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 12 × 35। 12 को मल्टीप्लाई करना है हमें 35 के साथ। 12 × 35 आप डायरेक्ट इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, पर हमें प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग करना है, तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि किसी एक को 2 हिस्सों में ब्रेक कर दो। आप इसे भी ब्रेक कर सकते हो, इसे भी ब्रेक कर सकते हो। क्यों ना हम 35 को ब्रेक कर लेते हैं, बिकॉज 12 का टेबल तो मुझे याद है, 35 का टेबल तो पता नहीं है, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 12 और 35 को हम लिख लेते हैं 30 + 5। अब ये हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है, 12 मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर्स हैं सबके साथ। तो पहले मल्टीप्लाई हम करेंगे 12 × 30 + 12 × 5। अब 30 है ना, इस 0 को अभी भूल जाओ, पहले 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। 12 3 = 36, एक 0 यहां लगा देते हैं, एंड 12 5 = 60। अब इसे ऐड करना है, तो 0 + 0 = 0, 6 + 6 12, कैरी 1 एंड 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 आएगा, तो आंसर विल बी 420। ठीक है, तो देखो बच्चों ये जो हमने अभी ऐड किया ये किसके अकॉर्डिंग किया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये जो था वो हमारा कौन सा प्रॉपर्टी आ गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी का नाम बोलेगा तो यहां लिख लेंगे हम, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे वहां पे एसोसिएटिव था वैसे ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट अगला क्या है हमारा, 8 × 1769 × 125। 8 मल्टीप्लाई बाई 1769 मल्टीप्लाई बाई 125। अब हम यहां देखेंगे कौन सा प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो यहां हम लगाने वाले हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि आप किसी भी 2 नंबर को एक ग्रुप में कर लो, पहले वो मल्टीप्लाई करके फिर उसको तीसरे के साथ मल्टीप्लाई कर लो। तो अब हम देखेंगे बच्चों कि यहां पे इजी मल्टीप्लाई कौन सा होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई करना बहुत डिफिकल्ट है। 8 एंड 125 मल्टीप्लाई करना बड़ा ही इजी है। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से ग्रुपिंग करेंगे, 8 × 125 और फिर मल्टीप्लाई 1769। अब जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 = 40, कैरी 4 आ गया, 8 2 = 16, 16 + 4 = 20, कैरी 2 आ गया, 8 1 = 8, 8 + 2 = 10, मल्टीप्लाई बाई 1769। अब जब हम ये मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल ये आ जाएगा 1769 × 1 यही होगा और 3 0 यहां हम लगा देंगे, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया।
तो देख रहे हो, अगर ये प्रॉपर्टी आपको ना पता होता तो कई बार स्टूडेंट पहले 8 इंटू 1769 कर देगा, फिर बड़ा सा रिजल्ट आ जाएगा, फिर उसको 125 से मल्टीप्लाई करेगा। तो इस प्रॉपर्टी का यहीं पे काम है, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एसोसिएटिव है कि किसी दो को एक में पहले कर लो मल्टीप्लाई या ऐड, और फिर थर्ड के साथ कर लो। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है कि दो हिस्सों में ब्रेक करना है। एसोसिएटिव एक और याद रखने का आपको ट्रिक्स बता देता हूं कि एसोसिएटिव जो है, ठीक है, वो कैसे याद रखना है आपने, जब दो से ज्यादा नंबर आए ना, 3 नंबर आ जाए तो समझ जाना वहां एसोसिएटिव लगने वाला है। डिस्ट्रीब्यूटिव 3 में नहीं है, वो 2 में ही है, ठीक है, आपके क्लास में 2 में ही आएगा, 12 इंटू 35, 16 इंटू 15, ठीक है। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। चलिए, तो हमारा ये है आखिरी एग्जाम्पल, फाइंड 12 इंटू 35 यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ठीक है। अब यहां लिख दिया है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपने मल्टीप्लाई करना है, 12 इंटू 35, ठीक है। एग्जामिनर अगर ये लिखा होगा तो आपको इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा और कोई प्रॉपर्टी लगाना नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा है और एग्जाम में आ गया कि मल्टीप्लाई दिस, तो आप जो मर्जी प्रॉपर्टी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब 12 इंटू 35 है, फिर से वही 12 का टेबल तो हमें पता है, तो 12 को 12 रहने देंगे और 35 को हम क्या लिख लेंगे, 30 + 5, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन हमने पहले भी कर लिया, चलो रिपीट कर लेते हैं। 12 इंटू 30 प्लस 12 इंटू 5, तो 12 3 ज़ा 36, ये 360 हो गया और ये 60, मल्टीप्लाई करेंगे 6 + 6 12, 3 + 1 4, तो 420 आ गया। एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव। ये एग्जांपल इसलिए लेके आया कि एग्जामिनर इसी तरीके से पूछेगा कि मल्टीप्लाई दिस यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ठीक है। या आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि 2 वे में ऐड करो, जैसे एक क्वेश्चन था ना अभी कि 7 + 11 + 5, इसको 2 वे में ऐड करना है, तो ये एसोसिएटिव हो गया, 3 आ गया ना, एसोसिएटिव हो गया। इसमें पहले हम 7 + 11 कर लेंगे, फिर +5, या कैसे लिख सकते हैं हम, 7 + 11 + 5 लिख सकते हैं। इवन कि 3 वे में लिखा जा सकता है, आप 7 + 5 भी लिख सकते हो, और फिर उसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं, 11 ऐड कर सकते हैं। तीनों केस में रिजल्ट सेम होगा। 7 + 11 18, 18 में आप 5 ऐड करोगे तो 19 20 21 22 23, यहां भी हम ऐड करेंगे 11 में 5 तो 16, और 16 में 7 ऐड करेंगे तो 17 18 19 21 22 एंड 23, ठीक है। 16 + 7 23, यहां पे आप 7 + 5 कर लोगे तो क्या आएगा, 12, और 12 + 11 तो 2 + 1 3 एंड 1 + 1 2, तो ये भी कितना आ गया हमारा, 23 आ गया। तो आई होप ये सारे प्रॉपर्टीज जो है वो आपको पता चल गया होगा। पहला क्या था हमारा, क्लोजर प्रॉपर्टी, 2 होल नंबर ऐड करने पे रिजल्ट ऑलवेज होल होगा। उसके बाद हम क्या आ रहे थे, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। फिर उसके बाद क्या आ गया हमारा, डिस्ट्रीब्यूटिव। एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी था, पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, 5 + 7 या 7 + 5। तो आपको ये वीडियो आई थिंक अच्छा लगा होगा, आप कमेंट में बताएंगे आपको वीडियो पसंद आया है नहीं आया, और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, फिर से वही लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और कमेंट करना है। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक बाय बाय, थैंक यू।